वेलकम एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के सब मॉड्यूल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में और आज है अपना लेक्चर 16। ओके, और आज अपना टॉपिक है ग्राउंड वाटर का पार्ट 4। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द वेल लॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेल लॉसेस देखेंगे अपन। देन अपन देखेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन अ नॉन होमोजीनियस फॉर्मेशन, मतलब हेटेरोजीनियस फॉर्मेशन। देन अपन देखेंगे अबाउट के बारे में, देन ग्रुपिंग ऑफ द वेल्स और कुछ एडिशनल टॉपिक है जो अपन लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात अपन करते हैं वेल लॉसेस की। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए कोई ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है जिसमें अपन ने एक यहाँ वेल को कंस्ट्रक्ट करके रखे हैं और उसको कांस्टेंट क्यू रेट से अपन जो है वहां से वाटर पंप कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी यहाँ पर ड्रा डाउन होता है या कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पार्टिकल्स है ये मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ वाटर पार्टिकल्स है जो मूव करते हैं और अल्टीमेटली वाटर में ड्रेन करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बहुत बड़ा रोल निभाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अपना रोल निभा रही है, अगर जितना अच्छा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी उतनी अच्छी उसकी ट्रांसमिटिविटी होगी। ठीक है, ट्रांसमिटिविटी उतनी अच्छी होगी तो उसमें जो रिकवरी होगी वो ज्यादा जल्दी होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो वैलिड है, वहां लगता है डार्चिस लॉ। ठीक है, डार्चिस लॉ के हिसाब से वैलिडिटी होती है उसकी। और आपको पता है कि डार्चिस लॉ में एक कंडीशन थी लैमिनर कंडीशन। ठीक है, जिसको बोलते थे कि अगर फ्लो शुड बी लैमिनर, रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1। ओके, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो वाटर है वो ट्रांसमिटिविटी के कारण जो है सही तरीके से, आइडियली तो जैसे पंप अपना स्टेडी स्टेट है, जैसे पंपिंग कर दे अपन तो वैसे इसमें रिप्लेनिशमेंट हो जाए। बट होता क्या है कि इन प्रैक्टिकल लाइफ अपन को कुछ डेप्थ ऑफ द वाटर पहले डाउन होता है। ओके, तो जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहां पर ड्रॉ डाउन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये ड्रॉ डाउन अपन बोल सकते हैं कुछ लेमिनर लॉसेस के कारण हो रहा है। ठीक है, कुछ लेमिनर फ्लो उसमें लॉस हो रहा है, उस कारण से ड्रॉ डाउन हो रहा है। ठीक है, उसके एडिशनल में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेलोसिटी ऑफ द वेल में जो वेलोसिटी है यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। इस कारण से जो फ्लो वेलोसिटी है वो यहाँ पर ज्यादा तेज हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर कुछ टर्बुलेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया था कि जब वेलोसिटी ऑफ द वेल है उसमें डार्चिस लॉ वैलिड इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो कुछ टर्बुलेंट फ्लो के कारण लॉसेस हो रहे हैं और कुछ ये जो स्क्रीन अपन करते हैं यहाँ पर वेल्स में स्क्रीन होती है, परफोरेटेड स्क्रीन होती है जिससे पानी जो है वो ड्रेन आउट होता है। ठीक है, तो ये परफोरेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि वेल स्क्रीन है तो ये ऐसी वेल स्क्रीन है। ठीक है, तो जो वाटर पार्टिकल्स है यहाँ पर वो तो इजीली मूव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जहां पर ओपनिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल पार्टिकल्स है उसको ये रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लो को। ठीक है, तो उस कारण से एडिशनल लॉसेस होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि टोटल अगर ड्रा डाउन कहीं हो रहा है, टोटल ड्रा डाउन अगर पंप पे क्रिएट हो रहा है, अगर अपन कांस्टेंट डिस्चार्ज रेट से भी अपन किसी को अगर पंप कर रहे हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो लेमिनर लॉस के कारण हो रहा है। ठीक है, और कुछ पोर्शन उसका टर्बुलेंट या स्क्रीन लॉस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं टोटल अगर वेल लॉस बोले तो इक्वल टू होगा टोटल ड्रा डाउन। ठीक है, और टोटल लॉस इज इक्वल टू होगा लेमिनर लॉस प्लस टर्बुलेंट लॉस एंड स्क्रीन लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पर समझ जाइएगा। तो आपने देखे थे कि तीन टाइप के लॉसेस होते हैं। लेमिनर लॉस होता है ड्यू टू द लेमिनर फ्लो के कारण। ठीक है, टर्बुलेंट लॉसेस होता है वो ड्यू टू द टर्बुलेंट फ्लो के कारण, और स्क्रीन लॉसेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वेल स्क्रीन। ठीक है, तो अपन इनको कंप्यूट कैसे करें। मान लीजिए कि अगर जो ड्रॉडाउन ड्यू टू लेमिनर लॉस है अपने पास उसको अपन डिनोट कर रहे हैं SWL से, ड्यू टू टर्बुलेंट लॉस अपन डिनोट कर रहे हैं SWT से, एंड ड्यू टू द वेल स्क्रीन अपन डिनोट कर रहे हैं इसको SWS से। ठीक है, तो अपन ये भी देखे थे कि टोटल ड्रॉडाउन होता है वो लीड करता है, टोटल वेल लॉस होता है वो लीड करता है टोटल ड्रॉडाउन को, और टोटल ड्रॉडाउन इज इक्वल टू होता है द सम ऑफ ऑल दीज लॉसेस। ठीक है, अपन ने यहाँ भी देखे थे कि ये जो दोनों तीनों लॉसेस हैं ये टोटल ड्रॉडाउन को लीड करते हैं। ओके, तो लेमिनर लॉस की कंडीशन अपन ने पहले भी देखी थी कि लेमिनर फ्लो एनालॉजी में कि लेमिनर फ्लो है तो उसमें ड्रॉ डाउन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, एंड टर्बुलेंट और वेल स्क्रीन के लिए ऑब्जर्व किए थे कि जो टोटल ड्रॉ डाउन होता है, सॉरी ये ड्रॉ डाउन होता है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू दी पावर एन, दैट इज ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन से आया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एच डब्ल्यू जो इज इक्वल टू होगा C1Q प्लस C2Q स्क्वायर। ठीक है, तो C1 और C2 कुछ डिफर होंगे। ओके, तो ये दो रिलेशनशिप से अपन ये कह सकते हैं। ओके, या फिर अपन ये कह सकते हैं एच डब्ल्यू क्यू को अपन इधर ले आए तो अपन बोल सकते हैं कि एच डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू C1 प्लस C2Q। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल कि एक प्लॉट जनरेट करेंगे। प्लॉट में क्या करेंगे, एच डब्ल्यू बाई क्यू वर्सेस क्यू का अपन ग्राफ बनाएंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन में जो इंटरसेप्ट होगा वो अपना होगा C1 और जो स्लोप होगा अपने पास C2। तो ये अपन C2 और कहीं भी अपन स्लोप निकालेंगे तो अपने हो जाएगा C2। ठीक है, तो कहीं भी अपन इससे C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और टोटल वेल लॉसेस निकाल सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले है कि किसी भी अपन को SW/Q का डेटा चाहिए। ठीक है, तो पंप को डिफरेंट रेट से अपन को पंप करना है और उसका जो पंपिंग रेट है Q एज वेल एज द
करस्पॉन्डिंग ड्रा डाउन, इन दोनों को मेजर करना, ठीक है। तो अपने पास टेबुलर फॉर्म में आ गया क्यू और एच डब्ल्यू और क्यू बाई एच डब्ल्यू, ठीक है। तो अपन वैल्यू लिख लेंगे क्यू की, इसमें डिफरेंट पंपिंग रेट में, उसमें ड्रा डाउन की रीडिंग लिख देंगे एंड क्यू बाय एच डब्ल्यू की रीडिंग लिख देंगे, ठीक है। देन अपन एच डब्ल्यू बाई क्यू है, एच डब्ल्यू बाई क्यू वर्सेस क्यू का अपन एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जो इस तरीके से दिखेगा, जो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। ये स्ट्रेट लाइन अपन ने इक्वेशन में देखे थे, ये लीनियर लाइन शो कर रही है, ठीक है। तो अपना जो इंटरसेप्ट आ जाएगा वो C1 आ जाएगा और अपने पास स्लोप आ जाएगा वो C2 आ जाएगा। तो इन दोनों से अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वेल लॉसेस, और इंडिविजुअल जो लॉसेस हो रहे हैं, इंडिविजुअल ड्रॉ डाउन हो रहा है, उसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये है वेल लॉसेस के बारे में। देन अपन बात करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन नॉन होमोजीनियस फॉर्मेशन या हेट्रोजीनियस फॉर्मेशन। तो जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होमोजीनियस फॉर्मेशन के लिए होती है, इसका मतलब है कि के इज द सेम, द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज द सेम विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। आप मान लीजिए कि अगर ये एक वर्टिकल सेक्शन अपन ने किसी भी इसका निकाला है एक्वीफर का, तो अपन ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेशंस होते हैं। कभी कभी इनके फॉर्मेशन भी डिफरेंस होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चरल जो कंपोजिशन होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें टेक्सचरल डिफरेंस भी आता है फॉर्मेशन में और स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी आता है, ठीक है। इस कारण से जो बिहेवियर होता है, जो ट्रांसमिशन करने का बिहेवियर या फ्लो होने का बिहेवियर होता है, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लेयर्स में। ऐसी टाइप की फॉर्मेशंस को अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस या नॉन होमोजीनियस फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके लिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अपन को चाहिए फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। इसके अलावा अपन एक और देखे थे कि के फॉर द आइसोट्रोपिक फॉर्मेशन, इसका मतलब है के इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक फॉर्मेशन के लिए क्या होगा कि के सभी डायरेक्शन में सेम होगा एक्स वाई जेड में, और एन आइसोट्रोपिक में क्या होगा कि वो डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोट्रोपिक की कंडीशन कहाँ बनती है आइसोट्रोपिक की, कि कभी कभी क्या होता है कि विद इन द फॉर्मेशन टेक्सचरल क्लासिफिकेशन उसका सेम रहता है, ठीक है। बट होता क्या है कि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो फ्लो बिहेवियर होता है, या आप बोले कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है, वो पैरामीटर जो है वो डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। ऐसे फॉर्मेशंस को अपन बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक, ठीक है। और अगर सभी डायरेक्शन में सेम रहे तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ के ये दो टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं। तो अपन आइसोट्रोपिक फॉर्मेशन का अपन नहीं देखेंगे, अपन बात करते हैं अभी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में या हेट्रोजीनियस के बारे में, ठीक है। तो अपन ने देखे थे के फॉर द नॉन होमोजेनियस फॉर्मेशन के लिए दो टाइप की कंडीशन बनती है। एक होता है कि जब फ्लो पैरेलल टू जो है फ्लो पैरेलल रहे, फ्लो डायरेक्शन जो है वो पैरेलल रहे विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन, और दूसरे केसेस ही कि जो फ्लो डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। पैरेलल रहे इसका मतलब है कि ये जो बेस फ्लो है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो होता है ये बेस फ्लो का होता है, और ये डायरेक्शन होता है जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है रिचार्ज का, ठीक है। तो रिचार्ज कंडीशन बहुत रेयर होती है, इसलिए अपन स्टडी नहीं करेंगे इस बारे में। अपन ये देखेंगे जब फ्लो डायरेक्शन पैरेलल हो और हेट्रोजीनियस फॉर्मेशन रहे, नॉन होमोजेनियस फॉर्मेशन रहे, तो अपने पास एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यू इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट होता है समीशन ऑफ के आई बी आई अपॉन समीशन ऑफ बी आई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे अपन मान लीजिए इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी K1 है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है मान लीजिए D1 है, ठीक है। तो अपन सिंपल करेंगे K1 मल्टीप्लाई बाय D1 अपॉन टोटल डेप्थ प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय द D2 अपॉन टोटल डेप्थ अप टू द Kn मल्टीप्लाई बाय द Dn अपॉन टोटल डेप्थ, ठीक है। तो हर एक के रिप्रेजेंटेटिव अपने पास जो है वो डेप्थ आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय द रिस्पेक्टिव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, तो अपन K इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का तरीका। देन अपन बात करते हैं वेल रिकवरी के बारे में, ओके। तो वेल रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर अपने पास मान लीजिए कि एक वेल कंस्ट्रक्ट करके रखें, ये अपने पास कोई भी एक्वीफर है, मान लीजिए एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है, ये अपने पास बेड रॉक है और ये इसका वाटर लेवल है, ठीक है। और यहाँ से अपन क्यू कांस्टेंट रेट से पंप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता क्या है, धीरे धीरे जो वाटर डेप्थ है, अगर मान लीजिए कि ये टोटल इनिशियल वाटर लेवल था अपने पास H और ये पंपिंग वाटर लेवल है अपने पास है HW, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ड्रा डाउन हो गया अपने पास HW, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या जैसे जैसे अपन कांस्टेंट रेट से पंपिंग करेंगे, ठीक है, तो इन प्रैक्टिकल और आइडियली भी ये है कि जो हाइट होगा, हाइट ऑफ द वाटर होगा, ठीक है, ये धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वाटर डेप्थ जो है वो धीरे धीरे वेल में जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद एक ऐसा टाइम है कि अपन ने पंप को बंद कर दी, तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर अपन पंप को बंद कर ले, ठीक है। उसके बाद जो भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, ठीक है, वहां पर एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा और वहां का वाटर ट्रांसमिट होके धीरे धीरे जो है वो ड्रेन आउट होगा वेल में, ठीक है। तो ये अपन मान सकते हैं कि ये रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का फिनोमेना आता है। मान लीजिए कि ये इनिशियल वाटर लेवल था, ठीक है, यहाँ पर अपन ने पंपिंग बंद कर दी है और ये जो है अपने पास रिकवरी के बाद फाइनल वाटर लेवल मिला, ठीक है। आइडियली हालांकि इनको बराबर होना चाहिए, जो वेल रिकवरी यहाँ तक होना चाहिए, बट होता क्या है इन प्रैक्टिकल लाइफ, आपको मैंने पहले भी बताया था
कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद में कुछ तो वेल उससे निकल गया, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर दिया है कोई दूसरे वाटर ने, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पीजोमेट्रिक सरफेस है उसमें थोड़ा सा डिक्लिनेशन आता है, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है। बाद में हालांकि कंपनसेट होने के बाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट इमीडिएट अगर वेल रिकवरी हो रही है तो उसमें जो इनिशियल वाटर लेवल है वो पंपिंग से पहले का जो वाटर लेवल उससे थोड़ा कम होता है। तो इस ग्राफ में भी अपन देख सकते हैं। तो दो तीन इसमें टर्मिनोलॉजी से अपन बात कर लेते हैं। ड्रा डाउन क्या होगा, इनिशियल वाटर लेवल एट एनी टाइम, अगर कभी भी अपन मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लिया 100 मिनट तक अपन ने चले पंपिंग, उसमें ड्रा डाउन निकालना, तो क्या होगा, इनिशियल वाटर लेवल माइनस पंपिंग वाटर लेवल इज इक्वल टू ड्रा डाउन, ठीक है। यही अपन बात करते हैं रेसिडुअल ड्रा डाउन की। रेसिडुअल ड्रा डाउन क्या होता है कि अगर अपने पास पंप बंद हो गया और रिकवरी में अपन चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसमें पानी बढ़ रहा है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंस में, मान लीजिए कि ये 600 650 जो मिनट है 650 मिनट में, तो किसी भी टाइम इंस्टेंस में डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल ड्रा डाउन और ड्यूरिंग द रिकवरी जो भी अपन को वाटर डेप्थ मिल रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा अपना रेसिडुअल ड्रा डाउन। मतलब इतना डेफिसिट अभी है, ठीक है, जब अपन मेजर कर रहे हैं जिस टाइम ऑफ इंस्टेंस पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ अपन देख सकते हैं रेसिडुअल ड्रा डाउन है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिकवरी, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वाटर लेवल एंड डेप्थ ऑफ द वाटर आफ्टर द पंप शटडाउन। पंप शटडाउन होने के बाद में जो रिकवरी हो रही है, तो उस पॉइंट पे जो भी वाटर लेवल है और उसका जो इनिशियल वाटर लेवल, उसका डिफरेंस जो है वो रेसिडुअल ड्रा डाउन कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। अच्छा, अपन को रिकवरी निकालना, तो रिकवरी क्या होता है कि अगर इस कर्व को अपन मान लीजिए कि यहाँ पंप को बंद नहीं किया, ठीक है, तो ये जो ड्रा डाउन है ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये है कि डेप्थ ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बोल सकते कि इसको अपन एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करते किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन को निकालना है रिकवरी, तो अपन मान सकते हैं कि ये अपने पास एंटिसिपेटेड ड्रा डाउन था और ये अपने पास जो है यहाँ तक अपने को रिकवरी मिल गई है, ठीक है। तो ये अपने पास जो है ये रिकवरी वाला जो है वाटर डेप्थ है, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस जो होगा वो होगा रिकवरी, ठीक है। तो रिकवरी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्स्ट्रापोलेटेड ड्रा डाउन डेप्थ टू द रेसिडुअल ड्रा डाउन डेप्थ, ठीक है। तो रेसिडुअल ड्रा डाउन डेप्थ और जो एक्स्ट्रापोलेटेड या एंटिसिपेटेड जो ड्रा डाउन है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अपन रिकवरी। रिकवरी टाइम कितना क्या होता है कि इन जो टोटल रिकवर होने के लिए जितना भी टाइम लग रहा है वाटर को, जैसे यहाँ पर इनिशियल स्टेज में पहुंच रहा है, ओके, इनिशियल स्टेज में मतलब स्टेडी हाई इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो ये जो टोटल टाइम है रिकवरी के लिए लग रहा है, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू वाटर टू रिगेन इट्स इनिशियल लेवल, तो उसको बोलते हैं अपन रिकवरी टाइम, ठीक है। तो इस टाइप का फिनोमेना अपन देखते हैं जो रिकवरी के लिए बनता है, ठीक है। आप ये देखने हैं कि जो पंपिंग है, ड्रा डाउन का जो टोटल टाइम लग रहा है, रिकवरी टाइम उससे कम लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का फिनोमेना भी अपन देखते हैं कि इस टाइप का फिनोमेना भी जो जनरली और आइडियली होता है, ओके। देन अपन बात करते हैं ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के बारे में। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर ग्राउंड वाटर है एज अ रिसोर्स प्रेजेंट है और उसको अपन एज अ एक्विफर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके डिफरेंट एक्विफर पैरामीटर्स के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है, डेप्थ के बारे में, इस सब की स्टडी को बोलते हैं अपन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो कुछ उसकी टेक्निक्स होती हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट मेथड्स की, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड है यूजिंग द ड्रिलिंग, तो जो भी अपने पास डेप्थ है बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर विच इज प्रेजेंट, तो डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस का यूज करके अपन उसके सैंपल्स को निकालते हैं, ठीक है। सैंपल्स को निकालते हैं, सैंपल्स को निकालने के बाद में उन सैंपल की स्टडी अपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं वेल लॉग। तो अपन एक वेल लॉग मतलब एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं उन सैंपल्स के बारे में कि उसके पैरामीटर्स क्या है, टाइप ऑफ द फॉर्मेशन क्या है। तो ये वर्टिकल सैंपल होता है पूरा, तो उसमें डिफरेंट लेयर्स के अपन को पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो उसकी अपन लेबोरेटरी में जाके उसका डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट्स वगैरह डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करते हैं। तो उसका पर्पस क्या होता है कि टू गेट द डाटा फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिसोर्स, तो अपन को ये देखना रहता है कि उसको अपन एज अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो इक्विफर पैरामीटर्स हैं, उसकी इक्विफर प्रॉपर्टीज है, वो एज अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स जैसी है कि नहीं, ठीक है। दूसरा अपन यूज कर सकते हैं कि सबसॉइल जियोलॉजी कैसी, ठीक है, तो इसकी भी स्टडी अपन कर सकते हैं एक वेल लॉग बना के, ठीक है। वेल लॉग क्या है, एक एनालिसिस का रिकॉर्ड है, ठीक है। सैंपल्स जो अपन लेते हैं ड्रिलिंग से, उन एनालिसिस के रिकॉर्ड्स को अपन वेल लॉग्स बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट रिलायबल टेक्निक्स है ये, डायरेक्ट मेथड होती है तो बहुत रिलायबल है ये। कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर अपन करंट पास करते हैं सब सॉइल में, ठीक है। वो यहाँ पर डिवाइसेस होती हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अपन करंट पास करते हैं और उसकी रेजिस्टिविटी अपन मेजर करते हैं, ठीक है। तो कुछ फेनोमेना अपन ने देखे थे कि सैंड विद द वाटर वो होता है, वो हाई रेजिस्टिविटी शो करता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द सैंड विद द क्ले। और अपन को रिक्वायर्ड क्या है, सैंड विद द वाटर अच्छा इक्विफर होता है एज कंपेयर टू द सैंड विद क्ले, क्योंकि क्ले में आपको पता पोरोसिटी ज्यादा होती है, स्पेसिफिक यील्ड कम होती है, ट्रांसमिटिविटी भी कम होती है। इस कारण से जो ये वाला फॉर्मेशन है अपन को रिक्वायर्ड नहीं होता, अपन जो इंटरेस्टेड है इस टाइप के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी
कंडक्टिविटी अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का फॉर्मेशन है और किस टाइप का वहाँ एक्विफर प्रेजेंट है, ठीक है। गामा रे लॉगिंग में भी क्या होता है कि अपन एक बहुत बेनेथ ऑफ अर्थ अगर एक ड्रिल करते हैं और यहाँ पर एक डिवाइस रखते हैं जो गामा रेज को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो अपन ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन में एक चीज देखते हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे अमाउंट में रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती है उनको जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसको ये आइडेंटिफाई करता है। तो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियो एक्टिव जो कैलिब्रेटेड होता है, तो अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कितना वाटर प्रेजेंट है या वो सब सॉइल जियोलॉजी में किस टाइप का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये गामा रे लॉगिंग बोलते हैं इसको। देन अपन बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ वेल्स की, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ वेल्स क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी एक अपने पास सरफेस, इस टाइप से अपन ने डिफरेंट टाइप्स के जो वेल्स हैं उनको वहां पर इंस्टॉल करके रखे हैं। अगर इंस्टॉलेशन इस टाइप से, कंस्ट्रक्शन इस टाइप से हुआ वेल्स का कि उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो एक दूसरे का कोइंसाइड करते हैं, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है। जो डेंस हैबिटेशंस होते हैं जैसे सिटीज में, वहां पर ये फिनोमेना अपन देखने को मिलता है कि जो वेल्स होते हैं जहां पर नंबर ऑफ वेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, सभी लोग हर घर में ट्यूब वेल्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की फिनोमेना में क्या होता है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, ओके। तो क्या बोलते हैं कि वेल आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मैनर दैट द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट वेल्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ द वेल्स। इसको वेल इंटरफेरेंस भी बोलते हैं क्योंकि वेल्स एक दूसरे के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल वेल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अपने पास मल्टीपल वेल्स है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अपने पास फर्स्ट वेल है जिसके जो ड्राडाउन इस टाइप से बनना चाहिए, ठीक है। दूसरे का जो ड्राडाउन वो इस टाइप से बनना चाहिए। बट हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक दूसरे के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को अगर वो कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक दूसरे के फ्लो एरिया को इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के जो वाटर है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिविजुअल वेल्स में, उनको एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है। इसका मतलब है कि वो वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो अपने पास ड्रा डाउन है, ठीक है, अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्रा डाउन उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो अपने पास आइडियली ड्रा डाउन ये होना चाहिए, जैसे आप देख लीजिए ड्रा डाउन आइडियली ये होना चाहिए, बट ये जो इंटरफेरेंस के कारण जो ड्रा डाउन है थोड़ा उससे नीचे होता है, ठीक है। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल ड्रा डाउन कितना हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो कांस्टेंट ड्रा डाउन होता है जो सब में होता है, इसका इक्वल टू होता है टोटल ड्रा डाउन विद द सम ऑफ द ड्रा डाउन ऑफ द ऑल द वेल्स, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो टोटल ड्रा डाउन होता है वो होगा सम ऑफ ड्रा डाउन ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेल्स, ठीक है। तो ये अपन इस टाइप का कंडीशन अपन देखते हैं, इस टाइप की कंडीशन आती है, इस टाइप का फिनोमिना आता है, तो अपन टोटल ड्रा डाउन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मल्टीपल वेल सिस्टम में क्या होता है कि कभी कभी अपन इंटेंशनली भी, क्योंकि मल्टीपल वेल सिस्टम एक फिनोमिना देखने को मिलता है कि ड्रा डाउन तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट कभी कभी अपन को एज अ रिसोर्स अपन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ द वाटर की डिमांड रहती है, तो अपन मल्टीपल वेल सिस्टम यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि अपन मल्टीपल वेल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको एक कॉमन पाइपलाइन से, एक कॉमन डिस्चार्ज यूनिट से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपन इस टाइप के फिनोमिना में क्या देखते हैं कि इनका ड्राडाउन तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट जो टोटल डिस्चार्ज है वो अपने पास इंक्रीज हो रहा है। तो अपन को क्या है कि कभी अपने पास अगर कैपिटल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए क्या होता है कैपिटल्स होते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और अपन को बहुत ज्यादा डिमांड की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ती है, अपना डिमांड बहुत हाई होता है, ऐसे केसेस में अपन मल्टीपल वेल सिस्टम इंटेंशनली इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे सिस्टम्स को कॉमन डिस्चार्ज यूनिट से जोड़ना पड़ता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। दूर दूर वेल्स होंगे तो उनको पाइपलाइंस कन्वेंस सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा जो एक्सपेंसिव होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वेल्स को उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को इंटरफेयर करते हुए ही इंस्टॉल कर देते हैं, उससे डिस्चार्ज रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो दो टाइप का फिनोमिना है, अगर वेल इंटरफेरेंस होते हैं, मल्टीपल सिस्टम होता है, तो उनका जो कॉमन डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, बट जो ड्राडाउन है वो भी बढ़ जाता है, ड्राडाउन भी बढ़ जाता है, ठीक है। और टोटल ड्राडाउन होगा विद द सम ऑफ द ऑल द वेल्स, ओके। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ द वेल रिड्यूस हो जाती है, इंडिविजुअल वेल की तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, बट ओवरऑल अगर अपन को डिस्चार्ज रेट ज्यादा चाहिए, इंटेंशनली अपन ने बनाया मल्टीपल वेल सिस्टम, तो वहां पर अपने पास जो है वो अपने को डिस्चार्ज ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। वेल लॉसेस मोर होते हैं क्योंकि इसमें ड्रॉडाउन ज्यादा हो रहा है, मोर ड्रॉडाउन, ठीक है, ये अपने देख लिया, ओके। फिर अपन बात करते हैं कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट ऑफ ड्रॉडाउन, ठीक है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई क्यू के लिए, तो जितना ज्यादा क्यू होगा उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, इसका मतलब है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं जितना कम ड्रॉडाउन होगा और जितना ज्यादा डिस्चार्ज रेट प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ओके। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, ठीक है।
तो डिस्चार्ज कैपेसिटी शुड बी लार्ज फॉर द एफिशिएंट वेल्स, ठीक है। अगर ये स्पेसिफिसिटी ज्यादा है तो अपने पास जो वेल है वो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं एफिशिएंट वेल। ओके, देन अपन बात करते हैं कैविटी वेल की। कैविटी वेल एक थोड़ा स्पेशल टाइप का वेल होता है। जब भी क्या होता है कि अपने पास अगर मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पर अपने पास कोई क्ले फॉर्मेशन है, स्टिफ क्ले है, ठीक है, स्टिफ क्ले है, बहुत कॉम्पैक्टेड क्ले है, ठीक है, बट यहाँ पर अपने पास एक बहुत अच्छा एक्विफर है जिसको अपन बोल सकते हैं कि सैंड एक्विफर है, ठीक है। इस टाइप का फिनोमेना जियोलॉजी में मिलता है। तो ऐसे केस इसमें क्या होता है कि अपन कैविटी वेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले बोर करते हैं। बोर करके क्या करते हैं कि मान लीजिए इसकी बोरिंग जो है, इसमें पूरा बताया, बोरिंग अपनी यहाँ तक होती है, ठीक है, या फिर यहाँ तक होती है। ओके, तो अपन क्या है, जहां स्टिफ क्ले तक है वहां तक इसकी बोरिंग करते हैं। अब ये अगर ये स्टिफ क्ले है, ठीक है, तो यहाँ कोलैप्स होने की संभावना बहुत कम होगी क्योंकि ये कॉम्पैक्टेड है, तो अपन को यहाँ वेल स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ स्टिफ क्ले है तो यहाँ इसकी ट्रांसमिटिविटी बहुत लीस्ट है, इसलिए जो वाटर है उसके यहाँ अंदर आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, थ्रू द वेल स्क्रीन। इसलिए क्या करते हैं अपन इसको ओपन रखते हैं और एक छोटा सा होल जो है, जो अपने पास डिजायर्ड जो एक्विफर है, जो सैंड एक्विफर है, सैंड फॉर्मेशन है, वहां तक अपन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ स्टिफ क्ले है थोड़ा, तो ये थोड़ा सेमी परवियस नेचर का हो गया, ठीक है। सेमी परवियस नेचर का हो गया, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जैसे ही इसको पैसेज मिलता है तो ये वाटर क्या है, तेजी से मूव करता है, ठीक है। तो इन सैंड फॉर्मेशंस में क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी टाइनी जो है क्ले पार्टिकल्स भी होती है। तो इनिशियली क्या होता है कि ये जो क्ले पार्टिकल्स मूव करते हैं विद वाटर, ठीक है, उसको अपन डिस्चार्ज करके बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद में क्या अपन देखते हैं कि यहाँ एक कैविटी जैसी बन जाती है, ठीक है, एक कैविटी जैसी बन जाती है और ये एक बैरियर का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वाटर जो मूव करता है विद टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स क्ले, बट ये क्ले जो है यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है, और अपने पास फ्रेश वाटर जो है इस कैविटी में आता है, कैविटी के बाद में इस वेल में आता है और वेल से अपन डिस्चार्ज करके उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत कम हो गया क्योंकि अपन को यहाँ वेल स्क्रीन या फिर केजिंग प्रोवाइड नहीं करना पड़ा। दूसरा है कि जो वाटर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इस टाइप का फॉर्मेशन में इस टाइप के जो कैविटी वेल्स होते हैं वो आइडियल होते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसमें देखे थे क्या कि कैविटी वेल्स में जो वाटर होता है वो बॉटम से ही आता है, ठीक है, साइड से नहीं आता है, ठीक है। तो ये फिनोमेना है इसका। तो वेयर देयर इज अ रिलेटिवली लेस परमिएबल फॉर्मेशन लाइक द स्टिफ क्ले अबव द सैंड फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी सैंड फॉर्मेशन है उसके अबव अगर स्टिफ क्ले या लेस परमिएबल फॉर्मेशन आएगा तो इस टाइप के वेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन दिस द वेल स्टिफ क्ले इज रिटेन द वेल एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग टू नो केजिंग और स्क्रीन प्रोवाइड, ठीक है। तो ये स्टिफ क्ले है, बहुत हार्ड, ये बहुत डेंस है, तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो अपना वेल है इसके ऊपर रिटेन कर जाता है, ठीक है। तो ये कोलैप्स होने की संभावना कम होती है, इसलिए इसमें अपनी केजिंग और वेल स्क्रीन तो वैसे ही प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि वेल स्क्रीन का काम होता है कि वाटर जो है वो ड्रेन साइड से ड्रेन आउट होकर उसके वेल्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पर्पस सॉल्व हो नहीं रहा है अपना, इस कारण से इसको वेल स्क्रीन को अपन प्रोवाइड नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। वाटर इज ओनली एंटर्स फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो बॉटम से ही आता है अंदर, ठीक है, थ्रू अ कैविटी, कैविटी से होते हुए ड्यू टू द रिलीज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंड, ठीक है। तो ये फाइन पार्टिकल्स है, इनिशियली ये फाइन पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव होके जो है वो अपन इसको डिस्चार्ज लेके बाहर आ जाते हैं। तो इस टाइप के वेल्स में क्या होता है कि पहले थोड़ा मटमैला टाइप का पानी आता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ क्ले पार्टिकल्स आते हैं। बट कुछ देर बाद क्या होता है, जब ये कैविटी बन जाती है, कैविटी बनने के बाद में जो स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स वो रुक जाते हैं और क्लीन वाटर जो है ये कैविटी से होते हुए बाहर आ जाता है। ओके, तो इस टाइप्स के वेल्स को बोलते हैं कैविटी वेल्स। तो ये अपना एंड ऑफ द लेक्चर 16 है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब अपना हाइड्रोलॉजी और ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी इसमें लग रहा है कि टॉपिक मिस हो गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू।